ध्यान करेंगे। पांच खंडों का ध्यान कर रहे हैं कुछ समय से, और आज से सुबह से संज्ञा खंड को समझने का और उसको प्रतिवेदन करने का प्रयास। सुबह हमने समझा संज्ञा का तात्पर्य क्या है, पहचानना। विज्ञान जो भी जानता है, संज्ञा उसको पहचानने का काम करती है। चक्षु विज्ञान रूप देखता है, रंग कलर्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, और संज्ञा उसको पहचानती है। ये फूल है, ये जानवर है, उसको नाम देती है। तो किस आधार पे पहचानेगी? अपनी मेमोरी के आधार पे, याददाश्त के आधार पे। और मेमोरी हमारी कंडीशनिंग बनती है बचपन से, जो हम सुनते आए, ये गुलाब का फूल है, ये हाथी है, ये लड़का है, ये लड़की है, इत्यादि। तो जो हमारी कंडीशनिंग हुई है, जो हमारी याददाश्त है, उसके आधार पे हम अपने अनुभवों को नाम दे देते हैं। ज्ञान का काम है जानना, शुद्ध जानना। वो जानता है, जैसे रंग जानता है, डिफरेंट कलर्स, शेप आती है उससे, और फिर उसके आधार पे संज्ञा पहचानती है। श्रोत विज्ञान आवाज़ सुनता है और संज्ञा मैच करती है। अच्छा, ये उसकी आवाज़ है, ये कोयल की है, ये कुत्ते की है, ये मेरे मित्र की है। इस तरह से उस पर लेबलिंग का काम करती है संज्ञा। इसी तरह गंध, रस, काया और मनो, हर इंद्रिय के द्वार पे संज्ञा उपलब्ध रहेगी, और उसकी अपनी संज्ञा, रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा इत्यादि। क्योंकि संज्ञा एक कंसेप्ट है, एक लेबल है, तो कई बार भ्रम हो जाता है कि वो तो फिक्स्ड ही है। एक नाना प्रकार के गुलाब के फूल हों, तब उनको सबको एक ही नाम देते हैं, तो लगता है ये परमानेंट है। तो संज्ञा अनिच्छा समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से अगर हम देखें, समझेंगे कि वो सिर्फ डेजिग्नेशन है, उसका कोई सार नहीं है उसमें। किसी चीज़ को आप गुलाब का फूल कहें कि गेंदे का,
शब्द नाम है, वो तो वास्तव में वो क्या है वो हम संज्ञा के चक्कर में भूल ही जाते हैं। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? हेलो, आ रही है। आ रही है आवाज? यस सर। ओके। तो इसलिए संज्ञा को पहचानना बहुत आवश्यक, संज्ञा के कारण जो भ्रम पैदा होते हैं उनको पहचानना बहुत आवश्यक। इसलिए सुबह भी मैंने जिक्र किया था, भगवान ने कहा सब संज्ञाएं जो है मिराज की तरह है, मृग तृष्णा की तरह है, केवल अपीयरेंस पे आधार पे है, सत्य में परमार्थ सत्य की तरफ वो नहीं इशारा नहीं कर पाती। और जब हम लेबल में फंस जाते हैं तो बहुत ही सारी डिटेल सब भूल जाते हैं। जंगल में जा रहे हैं, देखिए इतने पेड़, कहते हैं ये सब पेड़ हैं, और उसको देखना ही बंद हो गया। उसकी विविधता, उसके डिफरेंट डायमेंशन सब छूट गए, माइंडफुलनेस ही रुक गई, तो एक अवरोध बन गया। तो कोई भी लिविंग प्रोसेस में ऐसी दिक्कत की संभावना रहती है, तो इसलिए साधक को सजग रहना चाहिए। अपने अनुभवों को भी हम लेबल करते हैं, उसका करने का लाभ है कि हम मन ज़्यादा भटके ना, उन अनुभवों में अटके ना। लेकिन अगर सिर्फ लेबल करेंगे और उसको ध्यान से देखेंगे नहीं, उसके अनित्य स्वभाव को पहचानेंगे नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बड़ी सावधानी से समझने की जरूरत है। और जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, क्वालिटीज हैं, उसमें तो स्पष्ट है कि वो अनित्य हैं, बदलते रहते हैं। बचपन में हमें कुछ अच्छा लगता था, बड़े होकर कुछ और अच्छा लगता है। जो बचपन के टॉयज थे अब हमको अच्छे नहीं लगते, हमारा देखने का नजरिया बदल गया, संज्ञा बदल गई। अब हम उनको एक छोटे बच्चे का खिलौना मानते हैं, वैसा नहीं मानते जैसा हम बचपन में मानते थे कि यही मेरे सुख का कारण है। तो संज्ञा अनिच्छा इसलिए सेंस में स्पष्ट हो जाता है। किसी परिस्थिति को बहुत अच्छा मानते थे और आज शायद उसको उतना अच्छा नहीं मानेंगे। किसी व्यक्ति को हम बहुत अच्छा मानते थे, समय बदलते बदलते आज उसको उतना अच्छा नहीं मानते, या किसी को अच्छा नहीं मानते थे, धीरे 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 हमारा दृष्टिकोण बदलता है। जिस चीज को खाते थे बचपन में वो हमें अच्छी लगती थी, आज शायद वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अपने अनुभव के आधार पर संज्ञा बदलती रहती है, खासतौर पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की जो है। इवन इंटरनेशनली आप देख सकते हैं, जो ब्लड प्रेशर की गाइडलाइंस थी वो कैसे बदलती जा रही हैं, बदलती किसी भी कारण से, उसमें कारण में नहीं जाएंगे हम, लेकिन बदलती जा रही है। पहले कहा जाता था कि 100+ एज इज ओके ब्लड प्रेशर, अब कहते हैं 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। संज्ञा में बदलती रहती है। किस कारण से बदली? वैज्ञानिक आधार कहा यह जाता है हमसे, उसका वैज्ञानिक आधार है। तो जो हमारा पहचानना क्या ठीक ब्लड प्रेशर है वही बदल गया।
क्या ठीक ग्लूकोज लेवल है वही बदल गया। इसी तरह क्या ठीक भोजन है वो बदल गया। संज्ञा अनिच्छा। तो इस तरह से हम अपने जीवन के जो मूल्य हैं, जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, जिनके आधार पे हम इस संसार से रिलेट करते हैं, उसको आवश्यकता है संज्ञा को समझने के लिए, उनको ठीक से एनालाइज करने की। क्योंकि संज्ञा का हमारे जीवन में बहुत प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, बहुत भारी इन्फ्लुएंस होता है। हम विचार नहीं करते तो पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर शांत बैठ के आप भी विचार करिए किस किस तरह से ये सब हमारे दृष्टिकोण बने हैं जीवन के विभिन्न आयामों के बारे में, खाने के बारे में, पहनने के बारे में, घर के बारे में, वस्तुओं के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में, फिल्म एक्टर्स के बारे में, क्या कैसे कैसे सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में, वैज्ञानिकों के बारे में। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग परसेप्शंस, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इतिहास के बारे में, संज्ञा अनिच्छा, तो उसका महत्व है। और जैसे जानचा कहते हैं, अनिच्छा का मतलब केवल ये नहीं कि बदलती है, ये भी है कि अनश्योर, श्योर नहीं है, सर्टन नहीं है। संज्ञा के लिए बिल्कुल सटीक बात है। जो आप किसी चीज को पहचान रहे हैं तो डोंट बी सो श्योर इट इज लाइक दैट। अपीयरेंस है, जो भगवान कहते हैं मिराज है, मेरी तृष्णा है। तो इसमें गहन चिंतन की, लंबे समय तक सामान्य जीवन में, डेली लाइफ में किस तरह से हम चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं, उसकी करने की आवश्यकता है। तो 5-10 मिनट शांत होकर, चित्त को शांत करके, हम लेट अस रिव्यू इट इन आवर ओन माइंड्स एंड रिफ्लेक्ट अपॉन इट कि उसकी वेरासिटी क्या है।
keep your mic mute. आप अनम्यूट सभी करें जब कोई प्रश्न पूछना हो. Kindly keep your mic mute. तो सिद्धार्थ एक क्वेश्चन पूछ लो. जी जी. सूत्रास में कई बार परसेप्शन, नॉन परसेप्शन, नाइदर परसेप्शन नॉर नॉन परसेप्शन की बातें होती हैं. जी. इस पे कुछ आप वो हाँ जी, those are states of jhanas. तो जब ध्यान के तो जो छठे सातवें आठवें जो फॉर्मलेस मेडिटेशंस हैं, अरूप ध्यान जिसे कहा जाता है, उसमें वी गो टू दो स्टेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम पहले जैसे आकाश, इनफाइनाइट स्काई, इनफाइनाइट emptiness and infinite consciousness. Then we move on to the others, neither perception nor perception, which is a state वहाँ पे the state of the mind वो इतना refine हो गया है कि आप you're not able to be sure what is the experience, nature of experience. So which is not of really relevance to us in our day-to-day life. जी, thank you. I think the perception, non-perception is, if I remember correctly, the 8th jhana, which is the highest jhana in the non-material world, which leads to, which is kind of the mind state of the highest Brahmas, supposed to be highest Brahmas in the world. तो उसका हमारे सामान्य, even most monks, even many of them who have attained higher states of accomplishments, of become noble beings, they may not be practicing them actually. Very few people are able to practice those nowadays. जी, thank you. सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था. जी. जैसे मन को भी सर एक सेंसेस माना गया है, मन में जो विचार आते हैं. जी जी. तो सन्निया को सर मन के विचार के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जा सकता है? सन्या भी माइंड मेंटल फैक्टर ही है ना एक.
हाँ, एक तरह से मेंटल वो भी हो गया, तो जैसे डिस्क्रिमिनेट कैसे करेंगे? जो मेंटल फैक्ट वो हमको अपनी शार्पनेस ऑफ माइंड इतनी होनी चाहिए कि हम देख पाए उनको अलग अलग। इसीलिए ये 5 खंडों को कर रहे हैं अलग अलग कि हम देख पाए कि ये रूप है, ये वेदना है, ये विज्ञान है और अब ये संज्ञा है। संज्ञा मतलब हम चीज़ों को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं अपने जीवन में और किस तरह से हम लेबल लगाते हैं, और वो लेबल फिक्स्ड होने के कारण वी ओवरलुक द डिटेल्स ऑफ द थिंग्स। हमने लेबल लगा दिया, जंग घूमने जा रहे हैं लगा दिया पेड़ है, तो सब पेड़ बिल्कुल भिन्न है, एक पेड़ में भी इतनी भिन्नता है, बट वी जस्ट ओवरलुक दैट बिकॉज संज्ञा ने कह दिया ये पेड़ है एंड वी फॉरगेट इट। तो वो उस तरह से हम जब एनालाइज करते हैं ना, तो वी रिकॉग्नाइज कि अच्छा ये एक लेबलिंग प्रोसेस है, इसमें अपने फ़ायदे भी हैं उसके अपने, ऐसा नहीं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उससे नुकसान भी है, ख़ास तौर पे ध्यान के क्षेत्र में, बिकॉज वी टेंड टू ओवरलुक दी माइंडफुलनेस हमारी उससे इम्पीड हो सकती है। हम अगर संज्ञा के चक्कर में आ जाएंगे तो भी लोग इग्नोर, हाँ मुझे मालूम है ये सब ठीक है, सब पेड़ एक जैसे ही होते हैं, ये फूल है सब फूल एक जैसे ही होते हैं, सो वी जस्ट इग्नोर द डिटेल्स जो कि माइंडफुलनेस के लिए आवश्यक है। तो ये उसका एक आयाम है, उसके बहुत सारे आयाम हैं जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो अभी वो वाला आयाम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हम लेबलिंग कर रहे हैं चीज़ों की, और ये तो वही ऑब्जेक्ट्स की, इसी तरह से अपना परिस्थितियों की, मनुष्यों की लेबलिंग करते हैं क्वालिटेटिव। जो क्वालिटेटिव लेबलिंग है वो बिल्कुल स्पष्ट लगती है कि बदलती रहती है। आज हम किसी को मान रहे हैं बहुत अच्छा, कल उसको बुरा मानने लगेंगे, परसों फिर अच्छा मानने लगेंगे। खास तौर पे आप देख सकते हैं समाज में जिनको जिनको हम हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, पॉलिटिशियंस हैं, कभी हमेशा उनके बारे में विचार हमारे बदलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सेलिब्रिटीज हैं, प्लेयर्स हैं, यू नो दोज with whom we relate but in an impersonal manner। जिनके साथ पर्सनल इंटरेक्शन है, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ तो जो हमारी संज्ञा इतनी स्ट्रांग है तो वो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस को बिगाड़ सकती है और बना सकती है। वो सारा संज्ञा का ही काम है। मैं कहता हूँ कि अच्छा है, पत्नी कहती है नहीं ये अच्छा नहीं है, मैं कहता हूँ ये भोजन अच्छा है, वो कहती है ये भोजन अच्छा नहीं है। अगर समझदारी नहीं होगी तो उस बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, डाइवोर्स हो जाएंगे। सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि यार सिर्फ संज्ञा है, मेरी कंडीशनिंग है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सारी संज्ञाएं जो है मिराज है, जस्ट अपीयरेंस है, ट्रुथ नहीं है। तो ये रिकॉग्नाइज करना ही कि मेरी जो परसेप्शंस हैं, जिन चीज़ों को मैं कैसा मानता हूँ, वो भी एक कंडीशनिंग ही है, वो कोई सत्य नहीं है। बड़ा भारी रिलीफ है वो, बड़ा भारी हेल्प करता है हमारे को हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को सुधारने में। तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने लाइफ में, अपने एक्सपीरियंसेस से, किस तरह से हस्बैंड वाइफ में, माता पिता में, बच्चों में और माता पिता में, भाई बहनों में, वर्क प्लेस पे आपस में कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इस कारण से हो जाता है कि मैं अपनी संज्ञा को ठीक मानता हूँ, वो दूसरा प्राणी अपनी संज्ञा को ठीक मान रहा है। दोनों समझने को तैयार नहीं हम कि ये दोनों की संज्ञाएं अपनी अपनी कंडीशनिंग के कारण है, उसमें कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। सो इतना सा रिकॉग्निशन करना ही बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, दुख से मुक्ति के लिए बहुत भारी इसका इम्पैक्ट है। और उसके सटल एस्पेक्ट अभी आगे देखेंगे, विल डिस्कस इट स्लोली वन बाय वन। थैंक यू सर। इस एस्पेक्ट को अभी हम चाहते हैं कि we reflect deeply from our day-to-day life and from our experience. With a silent mind, we can reflect on that. थैंक यू सर।
एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि संज्ञा के साथ जुड़ करके हम देखें, तो मन में एक विचार आपसे आया, बात कहूँगी। जब हम इस तरह से कर रहे हैं और संज्ञा मतलब परसेप्शन को देख रहे हैं और लेबलिंग के ऊपर बात हो रही थी, तो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ लोग आए और जैसे थे वो कैसे थे और कैसा हमारा परसेप्शन था और कैसे फिर वो बदल गया। तो ये जो मन है ये वहीं अटक रहा है, मतलब इस तरह से ही विचार आए जा रहे हैं, तो ध्यान तो लग ही नहीं रहा है। ध्यान से क्या तात्पर्य? तो उसका मतलब हमारा मन जो है बहुत उन पुरानी बातों में बहुत ज़्यादा अटका हुआ है ना, उसके प्रति बहुत चिपकाव है कहीं ना कहीं, या रिमोर्स है या चिपकाव है या बहुत आसक्ति है। तो इट्स अ गुड थिंग यू आर नोइंग दैट, सो यू शुड नो वेयर टू वर्क ऑन। जब ऐसा करते हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि मन तो हमारा अपने आप, जिसे कह रहे हैं ध्यान नहीं लग रहा है, इसका मतलब मन उसमें अटक रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको मालूम पड़ रहा है कि मेरा मन कहाँ कहाँ अटका हुआ है। तो दैट इज द एरिया वेयर वी शुड वर्क फॉर क्लियरिंग दैट अटैचमेंट देयर। तो यू नो अटैचमेंट कैन बी बोथ वेज, यू नो, अवर्शन की भी और क्रेविंग की भी। तो जिस तरह की भी अटैचमेंट है उसको आपने ध्यान से जान लिया, नाउ वन बाय वन यू कैन वर्क ऑन देम एंड सी, गो थ्रू दिस एज ए सेकेंड नोबल ट्रुथ कि अच्छा ये बात है, इस चीज, इस परिस्थिति के प्रति मेरे मन में बहुत अभी भी आकर्षण है, या बहुत मेरे मन में दुख है कि ये ऐसा काम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देन यू रिकॉग्नाइज व्हाट शुड बी डन, क्या कारण है, कोई तृष्णा होगी, उस तृष्णा को त्याग दिया जाए, अगर नहीं त्याग हो रहा, उसको हम लेट गो नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं कर पा रहे, देन वी इन्वेस्टिगेट अकॉर्डिंग टू द फोर नोबल ट्रूथ्स पैराडाइम। एक्सरसाइज यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो तो लिमिटेड एक्सरसाइज ये कर रहे हैं कि संज्ञा को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे परसेप्शंस कैसे रहे और कैसे उन परसेप्शंस में चेंज होता रहा, और हर समय हम अपने परसेप्शन को, उस समय के परसेप्शन को ठीक मानते थे। नाउ व्हेन वी आर रिव्यूइंग इट वी बिकम वाइज एंड अंडरस्टैंड कि जो मेरा इस समय का परसेप्शन है वो भी जस्ट परसेप्शन है, रियलिटी नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि ये आदमी बुरा है तो ये रियलिटी नहीं है, ये मेरा देखने का नजरिया, कोई और उसको अच्छा मानता होगा। तो अच्छाई की जो डेफिनेशन है या अच्छाई की जो डेफिनेशन है, उन जी पैरामीटर के अंदर, मैंने कहा बुराई या अच्छाई की जो पैरामीटर्स हैं जी उनकी जो डेफिनेशन है, जी अब उस डेफिनेशन का एक आकार है, उसमें उससे ही आप मन में एक अपने संन्यास से देखते हैं कि हाँ ये बुरा है या ये अच्छा था। तब मेरा ये, मुझे इतनी समझ नहीं थी कि ये बुरा है, अब मुझे समझ में आ गई है कि हाँ ये बुरा है और जी ये वो बुरा था या इस तरह जी की बात। तो वो जो समझ के आधार पे, बिल्कुल जैसे अब चेंज हो गया ना के समझ। बारे में सोचना या उसके बारे में अटकना वहाँ पे, वो जच नहीं रहा। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। तो उसको जब हम संज्ञा के उसमें जाते हैं तो उसमें वो अननेसेसरली वहाँ वो रिफ्लेक्शंस आते हैं तो वो डिस्टर्ब करता है। हाँ, तो माइंड इज नॉट इन कंट्रोल ना, वी डोंट हैव द, उसका उसमें अटकने का मतलब यही है ना कि उसके प्रति आसक्ति है, उस परिस्थिति के प्रति आसक्ति है, या मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझसे उस समय मेरा परसेप्शन उस समय का ठीक नहीं था, वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। सो वी हैव टू सी दैट ना, जहाँ भी मन अटकता है वी शुड इन्वेस्टिगेट दैट, नॉट लेट इट, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, वी शुड इन्वेस्टिगेट क्यों अटक रहा है, क्या चरण है, एंड देन यू कैन फाइंड आउट या दिस इज द इशू। आई एम स्टिल नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट my point of view at that time was wrong, but that you are saying now it is wrong, at that time you didn't say it, at या that आई डिडंट। at that time that was the amount of knowledge available, isn't it? For 1,000 years people believed, great scientists believed, that earth was at the center of the universe and sun went around it, and then now we don't believe it. Now we can't say that those people are idiots, they are this. It's not, that doesn't make sense. Well, that was the level of knowledge at that time. The level of knowledge changed, and now we know something better. And maybe what we know now may also be incomplete. Who knows? Maybe something else is also happening.
So we always have tentative knowledge about these things. तभी वो अजान शाह बार बार कहते थे not sure, not sure. Yeah, okay, this is the understanding, but that's okay. This at the moment this is understanding, but it's not the ultimate truth. तो वो हमको बहुत इस तरह का रिफ्लेक्शन बहुत हेल्पफुल है एक्चुअली, क्योंकि हमको पता चलता है हम कहाँ अटक रहे हैं. अगर हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम उससे निकलें कैसे? दैट्स व्हाट इज हमारे जो अनुशय क्लेश कहे जाते हैं ना, दोज हु आर डीप सीटेड डिफाइलमेंट्स, दे कम टू सरफेस थ्रू सच इन्वेस्टिगेशंस. नाउ यू नो where the mind is getting stuck, and it must be having so much effect, as an undercurrent in your life. So please handle that, resolve that issue, come to terms with that, resolve that. It may take some time, okay, fine, but that is what sadhana तो वही होती है ना. साधना का मतलब ये थोड़ा कि मेरा मन सांस पे टिक जाए तो बहुत साधना अच्छी होगी. दैट इज ए बिगिनर स्टेप. वो कल जो हम कराएंगे बिगिनर्स के लिए तो ठीक है, वो दैट मे बी हेल्पफुल देयर, बट फॉर अस हु आर मेडिटेटिंग फॉर years and years and we have a penetrating intellect, we should be able to penetrate through that. Okay, thank you. Good. Just to add a few more points, सतिपट्ठान जैसे हमने डिस्कस किया था, उसमें किस किस तरह की चीजें थी? मन की स्थितियां, विक्षिप्तं व चित्तं विक्षिप्तं चित्तं पजानाति, मेरा मन विक्षिप्त हो गया है, उसको भी जानता है. तो ये साधना है हमारी कि मन हमारा बहुत बेचैन हो रहा है भाई, एकदम विक्षिप्त हो गया, उसको कुछ नहीं पता चल रहा. आई नो दैट, ओके, दैट ये मेरी मन की स्थिति है. एक और जगह आता है, नत्थि में अज्जतं सती संभो जंगम, नत्थि में अज्जतं सती संभो जंगम ती पजानाति, मेरे अंदर कोई सतीवती नहीं है भाई, खत्म हो गई. तो जान रहा है, हाँ मेरा मन बहुत भटक रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कोई एबिलिटी टू ऑब्जर्व ही नहीं रह गई, बट उस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहा है, ग्रेट थिंग. उसके प्रति डिस्टेंस बना दिया कि हाँ मन भटक रहा है, बेचैन हो रहा है, फाइन. मन में राग जागा है, आई एम जस्ट सीइंग. मन में द्वेष जाग रहा है, आई एम जस्ट सीइंग. दैट इज द साधना, दैट इज द ध्यान. टू सी क्या हो रहा है, टू सी इट ऑब्जेक्टिवली, टू सी इट as if it is somebody else you are seeing. Yeah, just I'm using those words to dramatize it, because the seer is independent, it is not affected. जैसे बार बार हम चर्चा करते आ रहे हैं, sati is pure, it is not affected by what it sees, because it has the traces of pure consciousness in it. It is the nearest to the pure consciousness. So साधना जो है, हमारा ध्यान का मतलब वो है एक्चुअली, कुछ भी हो जाए हम उसको जान रहे हैं. अगर हम उसको सचमुच में सतिपट्ठान का अभ्यास कर रहे हैं, जान रहे हैं, dispassionately, objectively, without any reaction, perfect practice, perfect practice.
लेबलिंग प्रोसेस जो है किस तरह से मन में अत्ता भाव पुष्ट करती है वो बहुत क्लियर हो जाता है। मेरा नाम प्यारे लाल धर, छोटा बच्चा था तब भी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, कॉलेज में, आईआईटी में नौकरी करते हुए, टीचिंग करते हुए, साधना करते हुए, साधना सिखाते हुए, प्रश्नाचार्य, हर जगह वही रूप, वही नाम, वही नाम, वही नाम। कंटिन्यूटी ऑफ द नेम gives rise to the perception of continuity of a person. Psychological issue हो जाता है, वही नाम है तो obviously I must be the same person, and that's how अत्ता भाव फिक्स हो जाता है। और उसको हम देख पाए, नहीं देख पाएंगे तो अनात्म की तरफ बढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा भारी इम्पैक्ट होता है ये जो संज्ञा है, उसको हम पेनिट्रेट ना कर पाए। बट सिंपल सी बात है देखने में, but its impact is very profound from variety of perspectives. We'll slowly work on them. But संज्ञा के लिए खास तौर पे, in fact for others also, we need to be mindful throughout the day and the rest of the time outside the cushion to investigate क्या हो रहा है, कैसे हमारी संज्ञा काम कर रही है। हर समय संज्ञा कुछ ना कुछ इवेल्युएट कर, क्योंकि संज्ञा इज ए यूनिवर्सल मेंटल फैक्टर। इन एवरी स्टेट संज्ञा विल बी देयर for us to recognize it. So that's a very healthy practice to do. सामान्य जीवन में देखना किस तरह से मेरी संज्ञा ऑपरेट करती है, कैसे वो मेरे जीवन में इन्फ्लुएंस करती है, मेरे डिसीजंस में, मेरे रिस्पॉन्स में, मेरी पूरी लाइफ में। Sir, can you give few examples, please? हाँ जी बोलिए। Sir, can you give few examples? हेलो शिवानी, you want to say something? Sir, can you give some examples, sir? हमारी आवाज नहीं आ रही बेटा। Sir, can you give some examples? आवाज नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही, बहुत दूर से ऐसे लग रहा है जैसे। Examples, sir. नहीं, ठीक से बोलो जरा, साफ माइक साथ रख के बोलो। Uncle, she's requesting for giving you some examples to all of us. If you can hear me, examples. हाँ, एग्जाम्पल्स आई एम ट्राइंग टू गिव ना। एग्जाम्पल अपना नाम ही आप देख लीजिए, कितना उससे भ्रम होता है। नाम हमारा फिक्स्ड है, लोगों के बारे में हमारे परसेप्शन फिक्स्ड हो जाते हैं कि ये ऐसा ही है, क्योंकि हमने एक डायमेंशन उसकी देखी और उस डायमेंशन से हमने कंक्लूजन बना लिया। उसके जीवन के अन्य डायमेंशन है, ही मे बी एक्सट्रीमली गुड देयर, एंड नॉट ओनली दैट, ही मे हैव चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आज हमने किसी को देखा और 10 साल बाद मिल रहे हैं, हमारे मन में वही पुरानी बात पड़ी हुई है और उसके आधार पे हमारा परसेप्शन बना हुआ है, फिक्स किया हुआ हमने, ये तो ऐसा ही है। तो हो सकता है वो बिल्कुल बदल गया हो, बट वी आर नॉट रेडी टू कम टू टर्म्स विद दैट चेंज। तो जो परसेप्शन है, खासतौर पे लेबलिंग का काम जो रहता है, दैट लेबलिंग क्रिएट्स ए फिक्सिटी। आप देख सकते हैं हर चीज में, जैसे मैंने उदाहरण दिया, आप वॉक पे जा रहे हैं, आप देख लिया पेड़, नाना प्रकार के पेड़ हैं, बट यू आर नॉट सीइंग देम माइंडफुली एज डिफरेंट एंड व्हाट आर देयर एट्रीब्यूट्स। पेड़ हैं, जस्ट यू फॉरगेट इट, यू डोंट पे अटेंशन टू देम। सेम थिंग हैपेंस इन आवर मेडिटेशन में भी यही होता है। वेदना है, देख ली, हाँ बाकी भी ऐसी ही है, चलो जस्ट इग्नोर इट। माइंड डज नॉट अप्लाई इटसेल्फ टू द observing the bodily sensations or observing the feelings, observing the thoughts in the same manner, बस ठीक है। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में तो
स्पाउस के साथ रिलेशन, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, दिस इज द की फैक्टर। आप देख सकते हैं हमारी पसंद एक नहीं है, इस कारण से परेशानी, हमारा रहने का तरीका एक तरह से नहीं है, उस कारण से परेशानी, क्या हमें खाना है उसमें डिफरेंस है, उससे परेशानी। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि हम अपने अपने डेली लाइफ को देखें कि क्या जहाँ जहाँ हमारे आपस में, खासतौर पे क्लोज निट फैमिली में या वर्क स्पेस में, जहाँ जहाँ डिफरेंसेस रहते हैं स्ट्रांग, उन डिफरेंसेस की क्या बेसिस है, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो more than 60-70% of the time, that's my rough guess, it is just difference of perception, that's all. And we create such big issues out of that, उसमें conflict इस हद तक कि साथ नहीं रहेंगे, बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे के दुश्मन हो जाएगा, तो it can go to any extent. So this is for each one of us to investigate. अपने अपने जीवन में अगर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे परसेप्शन को, कैसे हमारा जीवन में परसेप्शंस बने हुए हैं, तो उससे बड़ा लाभ होता है. So you can do it and then maybe we'll have more time tomorrow, day after we can discuss.